सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल। वेल तो गाइज, रोमन रेंज के हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में हॉलीवुड में। इसके अलावा गाइज डब्ल्यू की लाइव ऑडियंस पर भी आई है एक बहुत ही बड़ी खबर। इसके अलावा गाइज सैमी ज़ेन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इसके अलावा गाइज मनी इन द बैंक के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि ये वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको मिलती रहे। गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मनी इन द बैंक 2020 से। तो गाइस आपको स्मैकडाउन के एपिसोड में पता चल ही गया होगा कि हमें जो मनी इन द बैंक है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से देखने को मिलने वाला है। पहले तो गाइस हमें डब्ल्यू के हेडक्वार्टर में देखने को मिलने ही वाला था, लेकिन गाइस अब जो मेंस एंड वुमेन्स लैडर मैच वो हमें सेम टाइम में ही देखने को मिलेगा। पहले तो गाइस हमें ऐसा होता था कि जो वुमेन्स लैडर मैच है वो पहले हमें देखने को मिल जाता था या फिर मेंस लैडर मैच हमें पहले देखने को मिल जाता था, लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि गाइस वुमेन्स एंड मेंस लैडर मैच सेम ही टाइम पर शुरू होंगे। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा यूनिक थिंग डब्ल्यू ने सोची है। तो गाइस भी देखते हैं कि हमें मनी इन द बैंक में ये कैसा मैच देखने को मिलता है। और गाइस भी एक तो डब्ल्यू का हेडक्वार्टर है, ऊपर से गाइस निचले फ्लोर से ऊपर के फ्लोर में जाना होगा। तो गाइस भी देखते हैं कि डब्ल्यू इतने ज्यादा कैमरा एंगल कैसे बुक करती है और गाइस फिर क्या हमें मेंस एंड वुमेन्स लैडर मैच के दरमियान सिचुएशन देखने को मिलती है। गाइस इसी के साथ हम लोग बैठे हमारी अगली स्टोरी की तरह। तो गाइस आपको पता ही है कि हमें जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है वो हमें मनी इन द बैंक 2020 में नहीं देखने को मिलने वाला। और गाइस अब इसका रीजन सामने आ गया। तो गाइस आपको याद ही होगा कि ट्रिपल एच ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम किसी भी सुपरस्टार को मजबूर तो नहीं कर रहे कि वो आकर डब्ल्यू के परफॉर्मेंस सेंटर में मैच रेसल करे। तो गाइस इसी का जो फायदा है वो रोमन रेंज ने भी उठाया था। तो गाइस आपको पता ही है कि रोमन रेंज भी अपनी हेल्थ को ज्यादा प्योरिटी देते हुए इसी वजह से डब्ल्यू की रिंग में रिटर्न नहीं कर रहे और गाइस डब्ल्यू भी उन्हें मजबूर नहीं कर रहे। तो गाइस ऐसा ही सैमी ज़ेन के साथ हुआ है। तो गाइस सैमी ज़ेन ने भी इसी का फायदा उठाते हुए डब्ल्यू के रिंग में नहीं परफॉर्म कर रहे और गाइस इसी वजह से हमें जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच है वो हमें मनी इन द बैंक में भी नहीं देखने को मिलने वाला। और सैमी ज़ेन भी हमें 2-3 हफ्तों से डब्ल्यू की रिंग में नहीं दिखाई दे रहे। और गाइस अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि डब्ल्यू ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो बना ही दिया है सैमी ज़ेन को, और जब सैमी ज़ेन अब ना डब्ल्यू की स्मैकडाउन में रिटर्न करेंगे तो वो हमें ऐसी बुकिंग में देखने को मिलती है और हमें उनका नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा सुपरस्टार देखने को मिलता है। गाइस इसी के साथ हम लोग बैठे हमारी अगली स्टोरी की तरह। तो गाइस ये जुड़े है डब्ल्यू के फैंस से। तो गाइस आपको याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट आई है फ्लोरिडा के गवर्नर की तरफ से हमें जो लाइव इवेंट देखने को मिलते हैं उन्हें फैन देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस वो जो डेट बताई जा रही थी तो गाइस वो 2 महीना लेट बताई जा रही है, लेकिन गाइस अब एक कोर्ट स्टेटमेंट सामने आई है। तो गाइस उसमें बताया जा रहा है कि जो लाइव इवेंट के फैंस हैं वो शायद हमें अगले हफ्ते से ही देखने को मिल जाए। तो गाइस वहाँ पर जो रूल बताए जा रहे हैं तो गाइस वो रूल बताए जा रहे हैं अगर किसी स्टेडियम की 1000 की कैपेसिटी है तो वहाँ पर हमें सिर्फ 250 ही लोग देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपको पता है कि जो डब्ल्यू का परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पर भी 300 लोग ही बैठ सकते हैं। तो गाइस ऐसे में हमें 50 से 75 बंदे ही डब्ल्यू के परफॉर्मेंस सेंटर में ही देखने को मिलेंगे। और गाइस एक और स्टेटमेंट है कि जो भी लाइव इवेंट में आएगा ऑडियंस परफॉर्म देखने के लिए तो उन्हें भी जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी कि गाइस एक दूसरे के साथ फासला रखना पड़ेगा। तो गाइस यही जो रूल है वो लाइव इवेंट के जो मालिक हैं उन्हें भी ऑडियंस के दरमियान रखना पड़ेगा। तो गाइस फिर देखते हैं कि यार डब्ल्यू हमें जल्द ही लाइव ऑडियंस के साथ देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि जो अगला हमें स्मैकडाउन का एपिसोड देखने को मिलने वाला है या फिर रो या फिर NXT तो गाइस वो पहले से ही डब्ल्यू ने टेप कर ली है। तो गाइस भी देखते हैं कि डब्ल्यू के जो टेपिंग का सिलसिला है वो कब तक डब्ल्यू ने किया हुआ है और कब हमें डब्ल्यू की जो लाइव ऑडियंस है वो हमें देखने को मिलती है। गाइस मेरे हिसाब से विंस मैकमैन ऐसे बंदे हैं जो कि गाइस डब्ल्यू की लाइव ऑडियंस को तो पहले ही लाना चाहते हैं। तो गाइस अब तो उन्हें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मिल गया है। तो गाइस हमें बहुत ही जल्द डब्ल्यू में लाइव ऑडियंस भी देखने को मिल सकती है। गाइस इसी के साथ हम लोग बातें हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े हैं रोमन रेंज एंड बेकी लिंच से। गाइस आपको पता है कि हमें डब्ल्यू में काफी सारे ऐसे सुपरस्टार देखने को मिले हैं जो कि गाइस हमें हॉलीवुड में अब काम करते हुए दिखाई, जैसा कि गाइस रॉक, गाइस जॉन सीना भी डब्ल्यू के ऐसे बड़े सुपरस्टार है जो कि
कि गाइस पहले WWE में नाम कमा चुके हैं और अब वो हॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं। और भी गाइस बहुत सारे WWE के सुपरस्टार है, जैसे कि गाइस गोल्डबर्ग, मिज और भी गाइस बहुत ही सुपरस्टार है। गाइस इन्हीं सुपरस्टार की लिस्ट में अब शायद नाम आने वाला है 2 बड़े सुपरस्टार का, यानी कि गाइस द बिग डॉग रोमन रेंज का और द बेकी लिंच का। गाइस इन दोनों सुपरस्टार को भी हॉलीवुड की तरफ से काफी सारे ऐसे बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही है, उन्हें शोज के लिए भी ऑफर आ रहे हैं। तो गाइस शायद आने वाले टाइम में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये दोनों ही सुपरस्टार आपको हॉलीवुड में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस मैं आपको रोमन रेंज का हाल बताऊं तो गाइस उनकी एक कॉमेडी मूवी आने वाली है, जो कि गाइस हमें 13 मई को देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पर। तो गाइस इसका नाम है द रॉन्ग मिसी। इसके अलावा गाइस बिलियंस नाम का भी एक शो है जिसके गाइस बेकी लिंच काम कर रही है। गाइस अब देखें है तो ये बहुत ही अच्छी बात कि दोनों ही सुपरस्टार को WWE के बाहर भी काम करने का मौका मिल रहा है। गाइस आपको पता ही है कि WWE में जो भी सुपरस्टार हॉलीवुड में कदम रखते हैं उसे WWE में बहुत ही ज्यादा कम टाइम देने को मिलता है। लेकिन गाइस मुझे देखकर लग रहा है कि ऐसा रोमन रेंज और बेकी लिंच के साथ तो सीन नहीं होने वाला, जैसा कि गाइस हमें रॉक और जॉन सीना के साथ सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस ये ऐसे सुपरस्टार है जो कि गाइस WWE को बहुत ही ज्यादा मैटर करे और WWE उन्हें इतना ज्यादा बाहर तो काम नहीं करने देगी और वो उन्हें अपनी कंपनी में ही इतना ज्यादा रखेगी। और गाइस रोमन रेंज और बेकी लिंच आपको WWE के बाहर यानी कि हॉलीवुड में शोज और मूवीज में तो काम करते हुए दिखाई दे ही देंगे, लेकिन गाइस इतना भी ज्यादा वो बिजी तो नहीं होंगे कि WWE के शोज को वो मिस कर दें। जॉन सीना और दी रॉक के जैसे ही हमें कभी कभी WWE की टेलीविजन में देखने को मिले हैं। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की डेली की अपडेट आपको जानने को मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।